जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे थे एस्टेट के लिए, जिसमें सोशल साइंस के क्वेश्चंस को दिया गया है। ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। बाकी के सेट को हमने देख लिया है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1453 ईस्वी में। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ था। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से ही होता था, लेकिन 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया, जिसके कारण यूरोपीय व्यापारियों के लिए ये मार्ग कठिन हो गया जाना, व्यापार करना। आगे बढ़ते हैं। आगे, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1789 ईस्वी में। तृतीय एस्टेट में कौन इनमें से कौन आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायाधीश। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज ने 3 स्टेट बनाए थे, यानी कि 3 श्रेणी में बांटा था। तृतीय स्टेट में डॉक्टर, वकील, जज, न्यायाधीश, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्पी या फिर किसान, नौकर, मजदूर आदि आते हैं। इस वर्ग को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। इनकी संख्या फ्रांस में लगभग 90% थी, जो कि सभी कर देते थे। त्रिगुट समझौते में शामिल थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। त्रिगुट समझौते में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे 1882 ईस्वी में। ट्रिपल्स अलायंस यानी कि त्रिगुट बना, जिसमें कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल हुए थे। ये त्रिगुट बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाया था। आगे, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क। किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल। आगे, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आम सभा। आगे, चावल का उत्पादन बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास में। आगे, स्तंभ अ एवं स्तंभ ब को सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्तंभ अ और एक तरफ स्तंभ ब दिए गए हैं, तो चलिए इसको मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए में है लिच्छवी सैनिक तानाशाही की समाप्ति। इसका मिलान के लिए दिया नहीं गया है, तो चलिए इसको मिलाते हैं फिर भी। ए का हो जाएगा 3, लिच्छवी हो जाएगा। प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य नेपाल, ये हो जाएगा 4। राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी, पाकिस्तान, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सैनिक तानाशाही की समाप्ति। और घाना, ये हो जाएगा बी, यानी कि 2 हो जाएगा, ब्रिटिश औपनिवेश शासन से आजादी। आगे, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। 2 में लखनऊ अधिवेशन 1915 दिया गया है और कानपुर अधिवेशन 1926 दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था वो 1916 में हुआ था। और 17 में चंपारण सत्याग्रह, तो इसी टाइम में राजकुमार शुक्ल मिले थे। और कानपुर अधिवेशन जो हुआ था वो 1925 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था बनाई गई है। राज्य स्तर पर होने वाले शासन कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं।
आगे है वीरा सिंह एवं सैफुद्दीन ऐसे उम्मीदवार हैं जो आपराधिक मामले में अदालत के आदेश से जेल में बंद हैं। न्यायालय के अंतिम फैसले के नहीं आने से उसकी उम्मीदवारी को चुनाव आयोग को वैध मानना पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी आपराधिक छवि होने के कारण लोगों को मत नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थगित किए जाते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन भारत का दक्षिणतम बिंदु है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। आगे प्लेट विवर्तनिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टूजो विल्सन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टूजो विल्सन। आगे सिंधु जल समझौता कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच 9 साल की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को दोनों देशों ने सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जून से। आगे 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत के आधार पर शीर्ष वन आवरण वाला राज्य संघ शासित प्रदेश है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। आगे है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। आगे है भूटान हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7554 मीटर। आगे है बांग्लादेश किस वस्तु का सर्वाधिक निर्यात करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूट। आगे पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3770 मीटर। आगे मानचित्र पर मापक को कितनी विधियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट है क्षेत्रीय अध्ययन में किस प्रकार के आंकड़ों का उपयोग होता है? तो क्षेत्रीय अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा दोनों का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्षेत्रीय अध्ययन में प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी क्षेत्र में आपदा आने से पूर्व किए जाने वाले कार्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। तो चलिए 1 और 2 को देखते हैं। एक में सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा, दूसरा है विद्यालय समुदाय व्यक्ति के द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करना। नेक्स्ट है चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 ईस्वी में। आगे ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं करना। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में भूमि का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। आगे जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73%, जिसमें कि महिला साक्षरता दर 64.6% है और पुरुष का जो है वो 80.9% है। गरीबी रेखा के नीचे रहना गरीबी का सूचक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गरीबी का सूचक है। आगे बिहार में अशिक्षित की संख्या करीब निम्न में कितना प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 38.2%।
आगे है, गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना डेयरी। नेक्स्ट है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। आगे है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916 ईस्वी में लखनऊ का समझौता हुआ था, जो कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में हुआ था। लखनऊ समझौता लखनऊ में। इस समझौता में मुसलमानों ने हिंदुओं के लिए सहज राजनीति जमीन पहले ही तैयार कर लिया था। इसी एकता के माध्यम से औपनिवेशिक सरकार का विरोध करके राष्ट्रीय आंदोलन का गति प्राप्त हो सके, इसीलिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1851 में। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्को पोलो। 13वीं सदी में अंतिम में रोमन मिशनरी मार्को पोलो ने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे। वहां इस कला का प्रयोग ताश खेलने एवं धार्मिक चित्र छापने के लिए किया गया। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेट गुडी। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। आगे है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। आगे किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। आगे, भारतीय संविधान देश के हर नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है। निष्पक्ष सुनवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि जितने भी कथन दिए गए हैं वो सभी के सभी सही हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला है, संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। दूसरा है, किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। दूसरा है, निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाए। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा जा सकता है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 97.25%। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खंड स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खंड स्तर पर। चरक का संबंध किस देश से था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत से। चरक का संबंध भारत से था। प्रथम शताब्दी में आयुर्वेद के जनक चरक ने चरक संहिता में 200 प्रकार के पशुओं और 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया है।
1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग होता है। आगे है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। अगर पारंपरिक स्रोत में देखें तो इसमें कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आ जाएगा। गैर पारंपरिक में सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा आएगी। आगे का प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? तो जादूगोरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जादूगोरा। खरीफ फसल और रबी फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो जायद फसल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जायद फसल। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो कोलकाता और हावड़ा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता और हावड़ा। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये रानीपेट में स्थापित किया गया, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और ये उर्वरक संयंत्र जो किया गया ये 1906 ईस्वी में किया गया। आगे किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो 2005 में इंडियन रेल एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है? तो गंगा का दियारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगा के दियारे के क्षेत्र में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। अगर क्षेत्र की बात करें तो बिहार के समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, पटना, मुंगेर तथा मुजफ्फरपुर इत्यादि जो भी क्षेत्र हैं ये सभी गंगा के किनारे बसे हुए हैं। निम्नलिखित में किस फसल को अग्रणी फसल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खरीफ फसल को। इसके अंतर्गत धान, ज्वार, बाजरा की कृषि की जाती है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 ईस्वी में। ग्रांड ट्रंक रोड की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। दो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1106 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1106 व्यक्ति। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थानिक ऊंचाई। आगे भूकंप का मापन किया जाता है? तो भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिएक्टर स्केल। सूखे के प्रबंधन हेतु कितने प्रकार की योजनाएं आवश्यक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2, जिसमें दीर्घकालीन और लघुकालीन होती है। दीर्घकालीन योजनाओं के अंतर्गत नहर, तालाब, कुओं का विकास की जरूरत है। आगे बस्ती मकान में आग लगाने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो समुद्र के तट से दूर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्र के तट से दूर। बिहार की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था ये पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। कौन बीमारू राज्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश व राजस्थान इत्यादि भारत के काफी पिछड़े राज्य माने जाते हैं, जिन्हें बीमारू के नाम से जाना जाता है। इन राज्यों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, सिंचाई, यातायात और दूरसंचार इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। आगे गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च 1931।
बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। उक्त कथन किस क्रांतिकारी का है? तो भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भगत सिंह। मासाई शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मेरे लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मासाई शब्द का अर्थ जो होता है उसका अर्थ होता है मेरे लोग। परंपरागत रूप से मसाई घुमंती और चरवाहा समुदाय के लोग होते हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर निर्भर रहते हैं। काओकोलैंड के खानाबदोशी मवेशी चरवाहे कहाँ निवास करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नामीबिया में। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है नामीबिया। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित नामीबिया के काओलैंड चरवाहे परंपरागत रूप से काओकोलैंड के पास ही स्थित ओवाम्बो लैंड के बीच आते जाते रहते थे। ये लोग आसपास के बाजारों में जानवरों के खाल, गोश्त और अन्य वस्तुएं बेचा करते थे। निम्नलिखित में गलत युग्म का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 4। ये जो है गलत है। मिकुमी नेशनल पार्क ये नामीबिया में दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो पार्क है ये तंजानिया में स्थित है। चैतन्य देव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से सही कथन को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। एक में ये 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे और दूसरा है इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। अशोक के आदेश पर लिखा गया लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। इस अभिलेख में कौन कौन सी लिपियों भाषाओं का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। 1 और 3 यूनानी और आरामाइक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। एक में है संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तीसरा है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक पुरास्थल से काष्ठसम के औजार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोजली हैंडिंग। वैश्विक स्तर पर गणतंत्र शासन का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2500 वर्ष पूर्व। भारत के शीत मरुस्थलीय प्रांत लद्दाख पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही है। एक में लद्दाख जम्मू कश्मीर के पश्चिम में पहाड़ियों में बसा एक मानसूनी इलाका है। तीसरा यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पश्मीना पालते हैं जिसे पश्मीना शॉल बनाया जाता है। कथन लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना पड़ता है और सफाई देनी होती है और कारण दिया गया है। लोकतंत्र में जनता ही सरकार को चुनती है तथा कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही व्याख्या करता है। ग्राम पंचायत का मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। ग्राम पंचायत के कार्यों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का निर्माण करने तथा रख रखाव करना। दूसरा है गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करवाना। तीसरा है स्थानीय कर लगाना व इकट्ठा करना। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
गांव केरल में समुद्र तट के किनारे बसा है। यहाँ पर मुख्यतः धान की खेती होती है। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है असत्य को चुनने। कलपट्टू जो ये गांव है ये तमिलनाडु के समुद्र तट पर है, केरल में नहीं है। भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। पहला है भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को समानता का मौलिक अधिकार देता है। दूसरा है संविधान में इस बात का ख्याल रखा गया है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। तीसरा है संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंचती है जिनमें देश आस्था रखता है। निम्नलिखित में कौन से आदर्श हैं जिन्हें हम लोकतंत्र से जोड़ते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। लोगों द्वारा चुने गए शासकों को सभी बड़े फैसले लेने होते हैं। और दूसरा है चुनावों को लोगों को वर्तमान शासक को बदलने के लिए एक विकल्प और उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। तीसरा है इस प्रश्न के प्रयोग से संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकार द्वारा सीमित सरकार की ओर अग्रसर होना चाहिए। इनमें कौन लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शासन का स्वरूप तानाशाही होता है। नेक्स्ट है 1977 में किसने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। आगे चुनाव के लिए वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायत और नगर निकाय के लिए। आगे है मंडल कमीशन किसकी अगुवाई में संपन्न हुआ? तो मंडल कमीशन वीपी मंडल के अगुवाई में संपन्न हुआ, जो कि 1969 ईस्वी में किया गया था। वितरण में असमानता प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में कौन एक सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो लॉरेंज वक्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉरेंज वक्र। संकेताक्षर GIS किसके लिए प्रयुक्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि एक भौगोलिक सूचना प्रणाली है जिसमें ज्योग्राफी, इंफॉर्मेशन और सिस्टम ये तीनों से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, सरकार द्वारा राजस्व व कर को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मानचित्र तैयार किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैडेस्ट्रल मानचित्र। 141 पश्चिमी देशांतर सीमा बनाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलास्का कनाडा के मध्य। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। दक्षिण देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश में। निम्नलिखित देशों के 219 की कुल जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया, ब्राजील, मैक्सिको और जर्मनी। निम्नलिखित में किस भूभाग की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है। तो ये सह्याद्री के उच्च भागों में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा उद्यम संयुक्त क्षेत्र का उद्यम है? तो मारुति उद्योग लिमिटेड जो है ये संयुक्त क्षेत्र का उद्यम है। इसी के साथ हमारा आज का सेट समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है।